नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड टेस्ट ट्रेजर में। आज हम इस हैंडबैग को कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी हैंडबैग में। ये हैंडबैग मैंने लोकल मार्केट से लिया था। इसको मैंने काफ़ी बार यूज़ भी कर लिया है। ये रही मेरी रेफरेंस पिक्चर। हम आज इस बैग को कुछ ऐसा ही रिक्रिएट करने का कोशिश करेंगे। एंड में हमें ज़रूर कमेंट कर बताइए कि हमारा बैग वैसा बना है कि नहीं। एक कॉर्नर से हम 3 mm की वाइट पर्ल बीड्स को इंसर्ट करना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ सुई धागे से किया है। सुई धागे से इंसर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन मैंने इसके किनारों में सुई धागे से ही सारी ही मोतियों को अटैच किया है। नीचे से बाहर की तरफ सुई लेके आएंगे और फिर एक बीड्स को डालेंगे और फिर नीचे की तरफ सुई लेके जाएंगे। ऐसे ही करते हुए हमें पूरे ही बैग में जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगी मैंने किनारे किनारे में वैसे ही बीड्स को लगा लिया है। अब B7000 ग्लू लेंगे और बीड्स के बिल्कुल साइड्स में राइट्स चेन लगानी है। इसके लिए हम ग्लू को लगाएंगे पहले और फिर राइट्स चेन को ठीक इस तरीके से रखते हुए मैंने जहाँ पर भी वाइट पर्ल बीड्स से एक लाइन क्रिएट की है वहीं पर मैंने राइट्स चेन को लगाया है। कॉर्नर्स पे मैंने तोड़ के उसको लगाया है ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। बैक साइड पर भी राइट्स चेन को लगा दिया है। फ्रंट में भी मैंने जो नीचे डिज़ाइन बनाई है वहाँ पर भी हमें राइट्स चेन को लगा देना है। और जो ऊपर का ये पोर्शन है जो राउंड सर्कल जैसा है यहाँ पर अंदर की साइड से भी राइट्स चेन को मैंने लगाया है। अब सेंटर में ग्लू लगाएंगे और राइट्स चेन से ही छोटा सा सर्कल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक स्टोन रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने हैंगिंग के लिए जो पर्ल बीड से लटकन बनाए हैं वो इतने सारे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ से हम 3 बीड्स के अंदर से सुई को निकालेंगे और हमें ये जो राइट चेन है इसके नीचे से लटकन बनाना है। इसके लिए हमें ऊपर से नीचे की तरफ सुई को निकालना है। इस बैग पे काम करने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। बैग बहुत ज़्यादा हार्ड है। सुई एक बार जाती नहीं है और चली जाती है तो निकलती नहीं है। काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। लटकन के लिए मैंने 7 बीड्स 6 mm के, 3 बीड्स 8 mm के और 2 बीड्स 10 mm के लिए हैं। फिर नीचे 3 mm का 1 बीड्स लगा के आप ये जो लास्ट वाला बीड्स है इसके अंदर से सुई को नहीं निकालेंगे और 10 mm की बीड्स के अंदर से सुई को निकालेंगे। सेम सारी ही बीड्स के हमें सुई को निकालते हुए ऊपर तक आ जाना है। अब हमें फिर से ऊपर आना है। राइट चेन के नीचे से सुई को बाहर की तरफ निकालेंगे और 3 बीड्स के अंदर से फिर से हम निकालेंगे और फिर से अब नीचे की तरफ आकर हमें सेकंड लटकन को रेडी करना है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हमें सारे ही लटकन्स रेडी कर लेने हैं। इसको लटकन बनाते समय जब भी हमारा धागा ख़त्म होगा तो धागा हमें डायरेक्ट ही नहीं चेंज करना है। धागा चेंज करने के लिए पहले हम इस बचे हुए धागे को काट देंगे और सुई में धागा डालने के बाद हम इस तरीके से नॉट लगाएंगे। नॉट को टाइट कर देंगे। आप 2 से 3 नॉट को लगाएंगे। 2 से 3 नॉट लगाने के बाद में हमें एक्स्ट्रा धागे को कैंची से कट करके हटा देना है।
अब सेम प्रोसेस से हमें लटकन्स को रेडी कर लेना है। अब हमारे सारे ही लटकन बनकर रेडी हो चुके हैं। अब सेंटर में जो हमने गोल सर्कल बनाया था रैंड सेन से, उसके किनारे-किनारे व्हाइट पर्ल बीड ड्रॉप शेप के पर्ल बीड से हमें फ्लावर क्रिएट करना है। कुछ इस तरीके से हमें फ्लावर को बनाना है। एक-एक पर्ल बीड को लगाते हुए हम जब लगाएँगे कुछ इस तरीके से, तो हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम 2 फ्लावर और बनाएँगे। इसके लिए मैंने देखिए दोस्तों इस जगह पर राइट सेन से बना लिया है। फ्लावर्स को रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पर रैंडम ही बड़े, छोटे फिर उससे छोटे 2 से 3 साइज़ के पर्ल बीड्स लिए हैं, उनको लगाया है और स्टोन्स भी हैं राउंड शेप के। देखिए दोस्तों इन मोतियों को स्टिच करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे पर्ल बीड्स को लगाने में काफ़ी ही दिक्कत हो रही थी और मेरे हाथों में काफ़ी दर्द हो गया था, उँगलियों की स्किन भी निकल रही थी। ऐसे में मैंने काफ़ी देर तक पहले ट्राई किया। इस बैग को बनाने में मुझे 2 से 3 दिन लग गए और ये इसे स्टिच करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और बीच-बीच में गैप भी छूट रहा था। इसलिए मैंने ट्राई किया कि पहले हम थोड़े से पार्ट में ग्लू से पर्स को लगाकर देखते हैं, अगर अच्छा स्टे रहा तो हम ग्लू से ही सारी पर्ल बीड्स को स्टिक करेंगे। पहले मैंने इस सेंटर वाले पार्ट में जहाँ पर सेंटर का फ्लावर बना है, उसके साइड में पर्ल बीड्स को स्टिक किया और मुझे लगा कि नहीं इसका होल्ड अच्छा है, तब मैंने जाकर सारी पर्स में मैंने ग्लू से स्टिक करने का डिसीज़न लिया। अभी मैं सेंटर वाले पार्ट में लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 ग्लू का यूज़ किया है, हॉट ग्लू का भी यूज़ किया है एंड मैं आपको बताऊँगी कि कौन से ग्लू का स्टे ज़्यादा अच्छा है। अभी सेंटर में स्टिक होने के बाद में अब हम साइड में भी ग्लू लगाकर अपने स्टोन रखेंगे पहले और स्टोन के साइड-साइड में पर्ल बीड्स को रखते हुए स्टिक कर लेंगे। अगर हमारी पर्ल बीड्स का छेद ऊपर की साइड दिख रहा हो तो हमें सुई से उसको नीचे की तरफ कर देना है। ऊपर की तरफ छेद दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है और हमें इसी तरीके से बीड्स को लगाना है। यहाँ पर मैंने कोई डिज़ाइन या थीम नहीं रखा है, मुझे जैसे जहाँ पे लग रहा है वैसे मैं लगाती जा रही हूँ। कहीं बड़े कहीं छोटे ऐसे करते हुए हमें बीड्स को लगा देना है। पहले बड़े लगा देते हैं, उसके बाद फिर छोटे-छोटे को लगाएँगे। देखिए दोस्तों, मैंने सभी जगह पर सुई की हेल्प से पर बीड्स के छेद को नीचे की तरफ कर दिया है। ऊपर की तरफ दिखेंगे तो हमारा पर्स का लुक अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हमें सुई से छेद को नीचे की तरफ कर देना है और जहाँ पर भी छोटी-सी जगह रहेगी, वहाँ पर हम सबसे छोटा पर्ल बीड्स का यूज़ करेंगे। हमें पूरे ही बैग को बीड्स से कवर कर देना है। देखिए दोस्तों, हमें जब भी बीड्स लगाने के स्टार्ट करना है, हमें एकदम से पूरे में ग्लू लगाकर तब स्टार्ट नहीं करना है। थोड़े-थोड़े पार्ट में हम ग्लू को लगाते जाएँगे और बीड्स को ऐसे एक-एक करके रखते हुए, स्टिक करते हुए चले जाएँगे। थोड़ा-सा ड्राई होने के बाद जहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी गैप है, तो वहाँ पर मैं फिर से स्टिक कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ऊपर
स्टोन्स को स्टिक किया है। हमारी रेफरेंस पिक में भी बीच-बीच में स्टोन्स रखे हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर की तरफ भी स्टोन को रखते हुए, उसके साइड में बीड्स को रखते हुए, पहले हम बड़े-बड़े बीड्स को रखेंगे, उसके बाद छोटे, उससे छोटे, और हमारा थोड़ा-सा ड्राई होने के बाद पता चलता है अगर कि कहीं-कहीं पर गैप है, तो वहाँ पर हम सबसे छोटे वाले बीड्स को रखते हुए हमें बैग को पूरा कंप्लीट करना है। इस तरीके से हमें सारे ही बैग में अपने बीड्स और स्टोन को स्टिक कर लेना है। बीच-बीच में मैं सुई से, अगर हमारे बीड्स के छेद ऊपर की तरफ हो रहे हैं तो हम उनको सही करते हुए पूरे ही बैग को कवर करना है। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़े-थोड़े पार्ट में ग्लू लगाकर ऐसे मैं ग्लू पे स्टिक करते हुए चली जा रही हूँ। आपको भी अगर बनाना है पर्स को तो ऐसे ही कर सकते हैं। बनने के बाद मुझे तो इसका फाइनल लुक काफ़ी अच्छा लगा था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बैग का लुक कैसा आ रहा है। ऐसे ही मैंने सारे बीड्स को रखते हुए में कंप्लीट कर लेना है। दूसरी साइड भी हम बीच-बीच में बड़े पर्ल्स बीड को रखेंगे। उसके बाद ऐसे हाथों से डालते हुए मैंने पर्ल्स को सेट करते हुए स्टिक कर देंगे। ऐसे मैंने ऊपर की साइड पे भी ग्लू को लगाकर बीड्स को लगाया है। बीच-बीच में भी ऐसे मैंने, यहाँ पर मैंने 3 बीड्स का एक ट्रायंगल सा बनाया हुआ है। एक-एक आप चाहें तो एक-एक भी स्टिक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने बैग का हैंडल रेडी किया है। बैग का हैंडल रेडी करने के लिए मैंने एक पैंट के कपड़े को यूज़ में लिया है, क्योंकि ये बैग तो हमारा रेडीमेड था। इसमें तो चेन वाला हैंडल लगा है, पर हमें बिल्कुल वैसा ही बैग रेडी करना है, इसलिए मैंने पैंट के कपड़े से बैग को रेडी किया है। और यहाँ पर मैं ग्लू गन की हेल्प से पहले स्टोन्स को स्टिक की हूँ और फिर ड्रॉप बीड्स को ऐसे स्टिक कर रही हूँ, और फिर मैं ऐसे छोटे-बड़े करते हुए सारे बीड्स को स्टिक करती चली जा रही हूँ। इस पर भी मैंने हैंडल में भी लटकन लगाए हैं। हैंडल में लटकन लगाने के लिए 4 बीड्स मैंने 6 एमएम के और एक 8 एमएम का और एक 10 एमएम का लगाया, और लास्ट में 3 एमएम का लगाकर लटकन को कंप्लीट किया है। सारे ही हैंडल पर हमें पर्ल बीड्स को लगाकर हैंडल को रेडी कर लेना है। ऐसे दबाते हुए हम एक बार प्रेस कर देंगे तो हमारे बीड्स निकलेंगे नहीं। बीच में मैंने लटकन नहीं लगाए हैं, जहाँ पर पकड़ने के लिए जगह छोड़ी है। मैंने बैक साइड में और साइड में भी एक-एक बीड्स को लगा दिया है। कुछ इस तरीके से अब हम बैग पर लटकन को सेट करेंगे। मैंने चेन को नहीं हटाया है, चेन से ही मैंने हैंडल को सेट कर दिया है। चेन के बीच में हल्का-हल्का सा गैप है, तो उस गैप के अंदर से मैंने सुई धागे को निकालते हुए इस तरीके से हैंडल को पलटकर ऐसे उसके बीच से सुई को निकालते हुए मैंने हैंडल को स्टिच कर लिया है इसी में। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने स्टिच कर दिया है। इसके जो चैन है बैग की, इसके बीच में ज गैप है। उन्हीं गैप से निकालते हुए मैंने पूरे ही हैंडल को स्टिक कर दिया है। एंड में हमें लॉक स्टिच कर देना है। इधर से मैं वन साइड से 2 से 3 बार निकालूँगी
और ऐसे लॉक स्टिच कर दूँगी और दूसरी तरफ से फिर मैं 2 से 3 बार निकालते हुए लॉक स्टिच कर दूँगी और धागे को काट कर हटा देंगे। ऐसे पहले हम मेज़रमेंट ले लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हमें सेम प्रोसेस से हैंडल को स्टिच कर लेना है। अब हमारा पर्ल बीट बैग बनकर रेडी हो चुका है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा बैग कैसा लग रहा है। और हाँ, अगर आप लोगों को भी बैग रेडी करना है तो फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ करें, क्योंकि ग्लू गन से जो मैंने मोतियों को स्टिक किया था वो झड़ रहे थे। बैग पसंद आए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।